सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के साथ। भाषा मंजरी का 12वां पाठ है फिर उठती है माटी की लौ। छात्रों, यह एक ललित निबंध है और इस ललित निबंध के निबंधकार हैं प्रयाग शुक्ल। इस पाठ में आप मिट्टी के विविध प्रकार के उपयोगों को जानेंगे और उसके महत्व को पहचानेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। फिर उठती है माटी की लौ। निबंधकार प्रयाग शुक्ल। माटी के बर्तनों और माटी की मूर्तियों की एक सुदीर्घ परंपरा हमारे देश में रही है। सुदीर्घ परंपरा का अर्थ है लंबे समय तक प्रचलन में रहना। माटी का दिया तो सदियों से बहुतेरे घरों में जलता ही रहा है और आज भी जलता है। आधुनिक जमाने में भी माटी की यह महिमा हमारे देश में कम नहीं हुई, इसे गनीमत ही समझिए। आधुनिक उपकरणों ने शहरी जीवन में माटी की जगह भले ही कुछ छीनी हो, लेकिन यहाँ भी कम से कम पानी से भरा हुआ मटका अभी भी बचा हुआ है। मटका का अर्थ गगरा, मिट्टी के बर्तन, जिसका पानी पीना बहुतों को अच्छा लगता है। माटी के गमले भी क्या शहर क्या गांव, सब जगह दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो हर गली मोहल्ले में रेहड़ी पर भी मिट्टी के गमले बेचने वाले मिल जाएंगे। माटी की सज्जात्मक वस्तुएं भी शहर में काफी बिकने लगी हैं। सज्जात्मक वस्तुएं का अर्थ है सजावट की वस्तुएं। कई आधुनिक घरों में आपको माटी के बड़े बड़े मटके सजे हुए मिलेंगे, जो कभी अन्न रखने के काम आया करते थे। लेकिन माटी की चीजों के इस प्रचलन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे कुंभकार की हालत बेहतर हो गई है। वह तो लगभग जहां का तहां है और कोई आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन यह एक सच्चाई है कि अब कुंभकार के पेशे को स्वयं कुंभकारों की नई पीढ़ियां चाव से नहीं अपनाना चाहती। यह भी एक सच्चाई है कि और चीजों की कीमतें चाहे जितनी बढ़ी हों, लेकिन मिट्टी के बर्तनों और मिट्टी से बनाई गई चीजों की कीमतें बढ़ी भी हैं तो बहुत ज्यादा नहीं। हम सबके मन में रहता है कि क्या हुआ, यह माटी का ही तो है। कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र अपने लिए माटी के कुछ गमले खरीद रहे थे और 7, 8, 10 रुपए के गमलों की कीमत भी वह आदतन का अर्थ आदत के अनुसार आदतन कम करा रहे थे। इस पर उनकी बेटी ने धीरे से कहा, इनकी कीमतें क्यों कम करा रहे हैं? अर्थात उस छोटी बच्ची को भी लग रहा था कि इनकी कीमत तो कम है ही, तो और क्यों कम कराई जा रही है। मुझे उसकी बात अच्छी लगी। आमतौर पर कुंभकार के हिस्से में सचमुच बहुत थोड़ी सी ही राशि आती है। थोड़ी सी राशि आती है मतलब कीमत कम ही मिलते हैं उसे। पर सच पूछिए तो बहुत ज्यादा राशि की उम्मीद वह कभी करता भी नहीं रहा। हमारे देश समाज में उसकी भूमिका सचमुच अद्भुत रही है। कबीर ने भले ही यह कहा हो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। अर्थात मिट्टी कुम्हार से कह रहा है कि तुम क्यों मुझे गूंथ रहे हो, रौंद रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी माटी में ही मिल जाओगे। लेकिन कुम्हार ने माटी से अपना रिश्ता कभी अहंकार वाला बनाया ही नहीं। उसका रिश्ता तो
इसके साथ एक बहुत गहरे लगाव और प्रेम का रहा है। बिना उस प्रेम और लगाव के माटी की मूर्तें संभव ही कहाँ होती। कुंभकार की माटी ने इस देश में एक से एक चमत्कार प्रस्तुत किए हैं। बंगाल के विष्णुपुर के टेराकोटा के मंदिर हों या बांकुड़ा के घोड़े या फिर दुर्गा और काली की प्रतिमाएं, बहुत बड़े आकार में भी कुंभकारों और शिल्पियों ने अद्भुत चीजें माटी से बनाई हैं। माटी से बर्तन, मूर्तियां और सज्जात्मक वस्तुएं ही नहीं बनती रही हैं, माटी के खिलौनों की भी एक बड़ी दुनिया रही है और है। मिच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी का वर्णन हमारे साहित्य और आख्यानों में तो रहा ही है। इसे गांव में धूल से सने बच्चे सचमुच खींचकर खुश होते रहे हैं, अर्थात कम कीमत की होने के बावजूद छोटे बच्चों के लिए भी वह आनंद का विषय रही है। दिवाली आ रही है। बिजली के लट्टुओं और मोमबत्तियों की जगमगाहट के बीच अभी भी संभवतः माटी के दिए ही सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। चाहे धनी हो या निर्धन, माटी का दिया वह घर में रखना चाहता है। पता नहीं ये दिए कितने लाख या करोड़ हर साल बनते होंगे। लाख या करोड़ का मतलब असंख्य संख्या में बनते हैं। आधुनिक काल में अब कुछ नई चीजें भी माटी से बनने लगी हैं या बनवाई जाने लगी हैं। इसे भी शुभ लक्षण ही माने, क्योंकि अगर ये किसी लहर के तहत भी बनवाई जा रही हो तो भी क्या हर्ज है। पिछले वर्ष एक परिवार ने हमारे घर दिवाली पर माटी की एक थाली में माटी के लक्ष्मी गणेश और कुछ दियों समेत खील बतासे भेजे थे। माटी की यह थाली उस समय लक्ष्मी गणेश और कुछ दिए अपने आप में एक कलाकृति की तरह लग रहे थे। यह हमारे पास अभी भी सुरक्षित है। ऐसी ही और भी कितनी ही चीजें पर्व त्योहारों और दिवाली पर बनने लगी हैं। इस बीच दूर दराज के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में उन कलाकारों की खोज खबर भी काफी ली गई है जो माटी के अप्रतिम काम करते रहे हैं। अप्रतिम मतलब महत्वपूर्ण काम। इनके बनाए अद्भुत चित्रों, भित्ति चित्रों का अर्थ है दीवारों पर जो विभिन्न तरह की आकृतियां, चित्र बनाए जाते हैं वे, और मूर्ति शिल्पों की एक बहुत बड़ी दुनिया सामने आई है। यह दुनिया अपने रंग रूप में ही नहीं बड़ी है, उस अद्भुत सौंदर्य बोध में भी बड़ी है जिसे हमारे लोक मानस ने सदियों में अर्जित किया है। माटी की मूर्तियां बनाने वाले हमारे कई कलाकार भारत महोत्सवों में विदेश भी हो आए हैं और अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों को भी चमत्कृत किया है। पर यह तो संजोग मात्र था। वे अपनी कला का सृजन किसी प्रलोभन में नहीं करते रहे हैं। प्रलोभन का अर्थ लालच। वे लालच में सृजन नहीं करते हैं। सच्चाई तो यह है कि वे स्वयं उसे कला भी नहीं मानते रहे हैं, अपने जीवन का ही एक अभिन्न अंग मानते रहे हैं। संग्रहालयों और एम्पोरियमों में पहुंचकर वे भले थोड़ा बहुत अलग ढंग से सोचने लगे हों, पर मूल रूप से तो उनमें माटी ही बसी है। उड़ीसा में बनने वाली खपरेलों में चिड़ियों की आकृतियां देखकर शहरी दर्शक भले ही चकित और विस्मित होते हों, पर जहां वे बनती हैं वहां बनाने की शुरुआत बड़ी सहजता से हुई थी। माटी की चीजों की यह एक विशेषता है कि वे अधिक दिनों तक नहीं टिकती, पर माटी की वे चीजें जो अच्छी तरह पका ली गई हों
वे तो सैकड़ों साल भी चल जाती हैं। सौंख की खुदाई में माटी की जो नन्ही नन्ही मूर्तियां और सज्जात्मक चीजें मिली थी, वे मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित हैं और देसी विदेशी दर्शकों को मुग्ध करती रही हैं। माटी की वस्तुओं का कारोबार अब कुछ ज्यादा बढ़ा है और कुछ चीजें तो विदेश भी जाने लगी हैं। कई नए मेले भी शुरू हुए हैं जो माटी की वस्तुओं को प्रमुखता देते हैं। सूरज कुंड का मेला एक ऐसा ही मेला है जो प्रतिवर्ष दिल्ली के पास लगता है। मतलब ये कि सूरज कुंड के मेले में माटी की वस्तुओं को प्रमुखता दी जाती है। और दूसरा, उदयपुर के शिल्प ग्राम का वार्षिक मेला, यहाँ भी प्रमुखता दी जाती है मिट्टी की वस्तुओं को। पर माटी की चीजें तो इस देश में सदियों से मेलों में बिकती रही हैं। कोई ऐसा मेला न होगा जहाँ माटी से बने खिलौने या माटी से बनी मूर्तियां बिक्री के लिए न आती रही हों। संभवतः देश में कोई ऐसा गांव न होगा जहां कुंभकारों का एक घर न रहा हो और उसके घर के पास ही एक आवा न रहा हो। आवा का अर्थ है बड़ा सा चूल्हा जहां पर मिट्टी की चीजें पकाई जाती हैं। शहरों और कस्बों में भी कुंभकारों के घर रहे हैं और आज भी हैं। इनकी दुनिया कहीं कहीं तो बढ़ी है और कहीं कहीं बिल्कुल सिमटती गई है, अर्थात कम होती गई हैं। माटी के कुल्हड़ों की जगह कागज के गिलास आ गए, पर बंगाल से लेकर देश के अनेक प्रदेशों में चाय की दुकानों पर आज भी छोटे बड़े कुल्हड़ों में चाय मिलती है। कुल्हड़ों का अर्थ है छात्रों मिट्टी के छोटे छोटे प्याले। कई स्टॉल ऐसे भी मिलेंगे जो कांच का गिलास भी रखते हैं और साथ ही कुल्हड़ भी रखते हैं। माटी के बर्तनों के प्रति एक लगाव अभी भी बना हुआ है। सच पूछिए तो यह इस देश से जाएगा भी नहीं और उसे जाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि फेंका हुआ माटी का कुल्हड़ अन्य चीजों की बनिस्पत कम गंदगी पैदा करता है। ज्यादा से ज्यादा वह टूट फूट कर अपने कुछ टुकड़े रास्ते में छितरा देता है जो अंततः माटी में ही मिल जाते हैं। माटी को पकाने की तरह तरह की विधियां रही है। अलग अलग जगहों की माटी के गुण दोष भी बहुत से बताए गए हैं। कुछ इलाकों की काली मिट्टी से बनने वाले बर्तनों का एक अपना ही स्वरूप है। बहुत परिष्कृत ढंग से पका ली गई चीजें सिरेमिक या स्टूडियो पॉटरी के क्षेत्र में आ जाती हैं, पर अंततः हैं तो वे भी माटी की ही। माटी से बनने वाली चीजों की यह महिमा अक्सर हमारी आंखों से ओझल रहती है, क्योंकि माटी की चीजें हैं ही इतनी सहज सुलभ कि हम उनकी ओर आमतौर पर उतना ध्यान नहीं देते जितना किसी धातु या प्लास्टिक आदि से बनी चीजों पर। दिवाली जरूर एक ऐसा त्योहार है जब माटी के दिए, माटी के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और सज्जा की तमाम दूसरी चीजों की ओर हमारा ध्यान जाता है और आग्रह पूर्वक ही हम माटी से बनाई गई चीजें खरीदते हैं। दिवाली से जुड़ी हुई और सब चीजों में मुझे यह पक्ष सबसे अधिक प्रिय लगता है। माटी के दिए की रोशनी भी एक अलग तरह से ध्यान जाता है। दिए की रोशनी पर एकदम अलग तरह से ध्यान जाता है। क्या यह सच नहीं है कि आज भी दिया या दीप कहते ही हमारे मन में माटी के ही दिए का चित्र उभरता है। तो छात्रों, अंतिम में निबंधकार जो कहता है, जो उसका संदेश है, वह यह है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी हम अपनी माटी में रची बसी संस्कृति से लगाव रखते हैं। माटी की आकर्षक कलात्मक सजावटी वस्तुएं और शिल्प कला के अद्भुत नमूने
माटी के साथ हमारे गहरे रिश्तों को उजागर करते हैं। पाठ में लेखक यह आशा करता है कि लोग कलाकारों की कला के सौंदर्य की सराहना करने, उन्हें प्रोत्साहन देने और अनेक सांस्कृतिक अवसरों पर माटी के दीप प्रज्वलित करने से भविष्य में भी माटी के साथ हमारे संबंध अक्षुण्ण रहेंगे। तो छात्रों, ये था आज का पाठ। अगले पाठ तक के लिए धन्यवाद।